गांव में रात का सन्नाटा कुछ अलग ही होता है। हवा में ठंडक होती है और पत्तों के हिलने की भी आवाज़ साफ सुनाई देती है। हमारे घर की दीवारें पुरानी थीं, लेकिन उनमें बरसों का अपनापन बसता था। मैं उस रात अपने कमरे में लेटी थी, लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। दिए की हल्की लौ बुझने को थी, तभी मुझे बाहर से हल्की सी आहट सुनाई दी। मुझे लगा शायद बिल्ली होगी, लेकिन फिर किसी के कदमों की धीमी चाल ने मेरा ध्यान खींचा। मैंने करवट बदली और खिड़की से झांक कर देखा। चांदनी हल्की थी, लेकिन मैंने साफ देखा वो मेरे चाचा थे। मेरे चाचा हमारे साथ रहते थे, पिताजी के छोटे भाई। पिताजी के गुजर जाने के बाद वही घर के बड़े बने थे। सब कहते थे, तेरे चाचा बहुत नेक इंसान हैं, उन्होंने तुम्हारी माँ और तुम्हारा कितना सहारा दिया है। मैं भी यही मानती थी, लेकिन उस रात जो मैंने देखा, उसने सब पर सवाल खड़े कर दिए। चाचा धीरे धीरे उठे और माँ के कमरे की ओर बढ़ गए। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। उस सन्नाटे में उनके कदमों की आहट साफ सुनाई दे रही थी। मैंने डरते हुए खिड़की से झांका। कमरे का दरवाज़ा आधा खुला था। भीतर से हल्की रोशनी आ रही थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। मेरे मन में एक अजीब सा डर बैठ गया था। थोड़ी देर बाद मुझे माँ की आवाज़ सुनाई दी, पर वो घबराई हुई नहीं थी, बल्कि धीमी, थकी हुई और बोझिल थी, जैसे किसी पुराने दर्द पर बात हो रही हो। मैंने दरवाजे के पास जाकर कान लगाया। माँ कह रही थी, इतने साल हो गए, अब ये बातें फिर से क्यों उठा रहे हो? चाचा की आवाज़ धीमी थी, क्योंकि सच दबाने से मिटता नहीं, भाभी। अब समय आ गया है कि सब जाने। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। कौन सा सच? क्या था ऐसा जो छुपाया गया था? अगली सुबह घर का माहौल कुछ अलग था। माँ बहुत चुप थी और चाचा सुबह सुबह कहीं निकल गए थे। मैंने माँ से पूछा, माँ, कल रात आप दोनों बात कर रहे थे ना? माँ ने मेरी ओर देखा। उनकी आंखों में थकावट थी। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बच्चों को नहीं जाननी चाहिए। लेकिन मैं अब बच्ची नहीं थी। मैं 17 साल की थी और समझने लगी थी कि घर के सन्नाटे में भी बहुत कुछ छिपा होता है। दिन बीतते गए, लेकिन उस रात की बात मेरे मन में चुभती रही। मैं रोज चाचा के हाव भाव देखने लगी। जब भी वो माँ से बात करते, माँ की आंखों में हल्की नमी दिखती। एक दिन मैं खेतों की ओर जा रही थी, तभी चाचा गांव के मंदिर के पास किसी अजनबी से बात कर रहे थे। मैंने छिपकर सुना। वो कह रहे थे, अब और नहीं छुपा सकता, वो बड़ी हो गई है, उसे जानना ही होगा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो मैं थी, तो आखिर मुझसे क्या छुपाया जा रहा था? रात को जब सब सो गए, मैंने हिम्मत करके माँ के कमरे में जाने का निश्चय किया। माँ बैठी थी, उनके हाथों में पुराना लकड़ी का बक्सा था। उसमें कुछ पुराने खत रखे थे। मैं धीरे से बोली, माँ, अब मुझसे कुछ मत छुपाना। माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बक्सा खोला और कहा, ये तेरे पिताजी के नहीं, तेरे चाचा के खत हैं। मैं स्तब्ध रह गई। माँ ने कहा, तेरे पिता के जाने के बाद घर चलाना आसान नहीं था। तेरे चाचा ने हमें संभाला, लेकिन उनसे पहले भी एक सच्चाई थी जो किसी को पता नहीं चली। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। माँ ने आगे कहा, तेरे चाचा और मैं एक दूसरे को बचपन से जानते थे। शादी मेरी तेरे पिता से हो गई, लेकिन मेरा दिल कभी उस रिश्ते से बाहर नहीं निकल पाया। तेरे पिता बहुत अच्छे इंसान थे, पर किस्मत ने अपना खेल खेला। मेरे होंठ कांप गए। तो मैं किसकी? माँ ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। बेटी, तू किसी की गलती नहीं, तू एक सच्चे रिश्ते की याद है। बस अब ये बात किसी को नहीं बतानी। मेरे भीतर जैसे तूफान आ गया। वो रात, वो सच, सब कुछ घूमने लगा। अगले दिन चाचा लौटे तो मैंने उन्हें देखा। उनके चेहरे पर सुकून था। उन्होंने कहा, अब जो होना था हो गया, अब सिर्फ सच्चाई से जीना है। लेकिन गांव में बात फैलने लगी थी। किसी ने रात की हरकतें देख ली थीं। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। माँ ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। मैं उन नज़रों से डरने लगी जो हम पर ताने बनकर गिरती थीं। फिर एक दिन चाचा ने मुझे बुलाया और कहा, बिटिया, मैं जा रहा हूँ। अब इस गांव में रहना मुश्किल है, लेकिन याद रखना, सच्चाई चाहे जितनी भारी हो, झूठ से हल्की होती है। वो दिन हमारी जिंदगी का सबसे कठिन दिन था। माँ दरवाजे पर खड़ी रही और बस देखती रही, जैसे कुछ अंदर ही अंदर टूट गया हो। सालों सालों बाद जब मैं बड़ी हुई और शहर में पढ़ने लगी, तब समझ पाई उस रात का सच सिर्फ रिश्ता नहीं था, वो इंसानियत की मजबूरी थी। माँ और चाचा दोनों उन्हें वो किया जो समाज के डर से कभी कह नहीं पाए। अब जब भी गांव जाती हूँ तो माँ की तस्वीर के सामने दिए जलाती हूँ और खिड़की से बाहर देखती हूँ। वही खिड़की जहाँ से उस रात मैंने
झांका था, मुझे एहसास होता उस रात मैंने कोई ख्वाब नहीं देखा था, मैंने एक सच्चाई देखी थी, एक सच्चाई जो रिश्तों के पार जाती है, जो समाज के नियमों में पड़ी है। वो रात मेरी ज़िंदगी की सबसे डरावनी और सबसे सच्ची रात थी, क्योंकि उसी रात मैंने जाना सच्चाई देखने के लिए सिर्फ आँखें नहीं, हिम्मत भी चाहिए, और वो हिम्मत मैंने उस खिलाड़ी से पाई है।